नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन। बरादरान तरीक़त, हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी मरतबत, उलमाए ज़िल एहतिशाम, असातिज़ाए ज़िल इकराम, और दीगर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए मेहमानान ज़िल वक़ार, और आज की खूबसूरत महफ़िल के मीज़बानान, इंतज़ामिया और अहले मोहब्बत, बिलखुसूस जनाब खलीफा पीर सखी मोहम्मद नक्शबंदी साहब, बहारे गुलिस्तानी मोहिउद्दीन, और उन्हीं के फर्जंद अकबर व अरशद जनाब मौलाना साहिबजादा मोहम्मद एजाज अहमद नैरवी साहब, इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शिफा नवाज नक्शबंदी साहब, दीगर तमाम यारान तरीक़त, सबसे पहले जिन तलबा ने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के कलामे मोजिज़ निज़ाम को अपने सीने में महफूज किया, उन्हें उनके असातिज़ा और उनके सरपरस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाए और हिफ़्ज़ करवाया जाए, तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और जहाँ रहमतों का नुज़ूल हो वो जगह रहमत के लिए मखसूस कर दी जाती है। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है कि छोटे छोटे बच्चों ने कुरान अज़ीम जैसी अजीम नेमत को अपने सीने में महफूज किया है। ये उस
जोहद मुसलसल का नतीजा है जो असातिज़ा किराम मुर्शिदान तरीक़त नाला हाय नीम शबी के मौके पर अपने पसंदीदा लोगों को दुआओं से नवाजते हैं, तो जब दुआएं रंग लाती हैं तो बंजर ज़मीनों से भी बहारों की खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं। जब ये गुलिस्तान मोहिउद्दीन है तो इस गुलिस्तान की बहार हमेशा यहाँ अज़मत कुरान और अज़मत साहिब कुरान की खुशबू को महकाता रहेगा। हज़रात गिरामी, एक आये मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तलावत की है और बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, चूँकि नमाज भी अदा करनी है और उसके बाद लंगर भी खाना है आपने और फिर अपने अपने कामों की तरफ रुख करना है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने आया हूँ और मैं तवज्जो चाहूँगा आप तमाम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग मुजाहिदा करें, मेहनत करें, हमसे मिलना चाहें और हमसे मिलना पसंद करें, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो फिर हम उन्हें एक रास्ता नहीं बल्कि हज़ारों रास्तों के दरवाजे उनके सामने खोल दिया करते हैं। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिक़ाअना, जो हमसे मिलना पसंद करे, उहिब्बु लिक़ाअहू, तो फिर हम भी उससे मिलना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ रहा था, उसकी सिर्फ इतनी सी तशरीह प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती ने की है और बहुत खूब उन्होंने तशरीह की है और आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा। ये सारी कायनात खुदा की है, चाहे अर्शी हो या फर्शी हो, शुमाल की जानिब हो, जनूब की जानिब हो, मशरक़ व मग़रब में हो, तख्त व बख्त हो, राज व ताज हो, अल्लाह की मखलूक है। लेकिन अल्लाह की मखलूक में जिसे सबसे बड़ा शर्फ, इज़्ज़त और आबरू मिली है वो खाकी पैकर है, बनी आदम है। जब खुदा देखा नहीं तो मोहब्बत कैसे मिलती है? जब बंदा वहां जा नहीं सकता और वो यहां समा नहीं सकता तो फिर मोहब्बत कैसे मिले? और मोहब्बत जब मिलती है तो उसके बाद जोहद मुसलसल किया जाता है, मेहनत शाका की जाती है, रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, उस मोहब्बत के नतीजे में वो अपने खालिक और मालिक की तलाश शुरू कर देता है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसी ने तड़प दी है, उसी ने फड़क दी है, उसी ने हरकत दी है, उसी ने जुमूद तोड़ा है, उसी ने खुमूद खत्म किया है। अब जो चाट दिल में मिलने की लगी है तो अब तलाश कैसे करूं, कहां जाऊं, कहां पाऊं? तो बड़ा सीधा रास्ता अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए फरमाया
कि जो मेरे मोहम्मद तक पहुंच गया, जो उस दर तक पहुंच गया, तो फिर वो ये समझ ले कि मोहम्मद के दर से दरे खुदा ना दूर है ना जुदा है। जब कोई वहां पहुंच जाए तो फिर खुदा और मुस्तफा के दरमियान दूरी नहीं, वो खुदा से वासिल है और मखलूक में शामिल है। जो वहां पहुंच जाता है वो ये समझ ले कि वो खुदा तक पहुंच गया। आप समझ सकते हैं इस बात को। इंसान दायरे इम्कान में है, वो हद इम्कान से आगे नहीं जा सकता। जब जिब्रील हद इम्कान से आगे नहीं जा सकता तो इंसान वहां से आगे कैसे जा सकता है? ये कितनी बड़ी दुनिया है। समंदरों को देखो, पहाड़ों को देखो, आसमानों को देखो। सिर्फ फर्श जमीन से पहले आसमान का जो मुसाफत है वो 50,000 साल की है। कितना कोई बुलंदी पे जा सकता है? आग और पानी इकट्ठे रह सकते हैं? बोलो। मैं कोई तुहाडे ते फतवा नहीं लाड़ लगा, लेकिन एक गल समझाना चाहता। आग और पानी इकट्ठे रह सकते हैं? अगर मैं कहूं कि इकट्ठे रह सकते हैं तो वो कैसे रहेंगे? अगर पानी को देगचे में रखा जाए और देगचे को पानी पे रखा जाए तो फिर इकट्ठे रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। हजरात, सिर्फ इतनी बात समझाना चाहता हूं। आप और मेरी, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी के दायरे में हैं, हम दायरे इम्कान में हैं, क्योंकि हम मुमकिन हैं और मुमकिन अपने इम्कान से बाहर नहीं निकल सकता। जब मुमकिन अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकता तो क्या वो जो मुमकिन में नहीं आ सकता और मुमकिन वहां नहीं जा सकता तो उसका वजूद और मखलूक का वजूद कैसे रह सकता है? को बात समझ आई? हजरात, आज मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान आपके सामने रखना चाहता हूं। गुफ्तगू किसी और तरफ जानी थी, लेकिन एक और बात ज़हन में आ गई। आपको एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बाज लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुमकिन है। असल में वजूद 3 किस्म के हैं। एक वाजिबुल वजूद है, एक मुमतनिउल वजूद है और एक मुमकिनुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का माना यह है कि जिसका पाया जाना जरूरी हो, और मुमतनिउल वजूद का माना यह है कि जिसका ना पाया जाना जरूरी हो, और मुमकिनुल वजूद का माना यह है कि जिसका पाया जाना मुमकिन हो। 50% मौजूद, 50% गैर मौजूद, उसको मुमकिन कहते हैं। इल्मी बात है, लेकिन आपको समझा के उठना चाहता हूं। अब वो वाजिबुल वजूद है और उसका शरीक मुमतनिउल वजूद है कि अल्लाह वाहिद आहद समद लम यलिद वलम यूलद लम यजल और ला यजाल है। उसका वजूद वाजिब है, वो आहद है, वो समद है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मुमतनिउल वजूद उस वजूद को कहते हैं जिसका वजूद ना पाया जाना जरूरी हो, तो पीछे एक वजूद रह जाता है, वो मुमकिनुल वजूद है, वो इंसान है। और अर्श से लेकर फर्श तक जितनी मखलूकात हैं ये दायरे इम्कान में आते हैं। तो बाज लोग कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आती है तो वो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात भी मुमकिनुल वजूद है। तो इससे इनकार है? इससे कोई इनकार नहीं। हम भी ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिनुल वजूद हैं, लेकिन हर वजूद के इम्कान के लिए अल्लाह ने एक सबब रखा है। उस सबब से हर वजूद मुमकिन है। लेकिन कुर्बान जाएं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उलमा फरमाते हैं हर वजूद
उसके सबब के लिए भी मुमकिन का होना जरूरी है। लेकिन मेरा नबी जिस सबब से कायनात में मौजूद हैं, मुमकिन है, मेरे नबी की मिसल ना अव्वलीन में है, ना आखिरीन में है, ना इब्तिदा में है, ना इंतहा में है। मेरा नबी इतना बेमिसल है कि कायनात इम्कान में उसकी मिसल रखी नहीं गई। तो लोग कहते हैं कि जिस सबब से हम सारी कायनात मुमकिन है, उस सबब में तो नबी भी शरीक हैं। तो अगर यहां मिसल नहीं तो उस सबब में तो मिसल है। तो इसका क्या जवाब है? तो कुर्बान जाएं उन उलमा पर कि जब वो जोहद मुसलसल करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा उन पर खोल दिया करता है। तो उन्होंने इसका जवाब बड़ा जबरदस्त दिया है। और ये बात मैं उलमा की खिदमत में रखना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसी सबब से मुमकिन होते कि जिस सबब से हमारा वजूद मुमकिन है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों को तो उबूर कर गए। जब सिदरतुल मुंतहा की बात आई, जो दायरे इम्कान की आखिरी हद है, वहां से आगे वाजिबुल वजूद हैं और नीचे इम्कान वाले वजूद वाले वहां मौजूद हैं। जब वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो जिब्रील को इरशाद फरमाया, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने कहा, लौ दनौ तो मिन हो अनमिलतन लाह तरक। तो अगर यहां से आगे में एक पोरा भी आगे गया तो मेरा वजूद जल जाएगा। कहा क्यों? कहा ये मेरी हद है, ये कायनात इम्कान की हद है, यहां से आगे मुमकिन नहीं जा सकता। तो जब हुजूर की बारी आई तो हुजूर ने फरमाया, फिर हट जाओ आगे, यहां तुम्हारे इम्कान और उस सबब की हद की इंतहा है। अब मेरी शान का इज़हार होने लगा है। अल्लाह ने जिस सबब से मुझे पैदा फरमाया उसकी मिसल कायनात अर्दी और समावी में नहीं। अगर उसी सबब से होता तो इस दायरा इम्कान की आखिरी हद इससे आगे न जा सकता। तो अगर आसमान में दरख्त, ये शम्सो कमर, ये अर्दी और फर्शी, ये सारे पीछे रह गए। तो जब हुजूर वहां से आगे गए तो आपने जाहिर फरमा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सबब से मुमकिन है उस सबब की मिसल न दुनिया में है न आखिरत में। इसीलिए मेरे मुजद्दद ने फरमाया था, इसीलिए मेरे मुजद्दद ने फरमाया था कि मिसले ऊ दर आलम इम्कान मुतसव्वर नेस। अगर सारी कायनात में मेरे नबी के मिसल की इम्कान तलाश करना चाहो तो उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे नबी वहां से गए, इम्कान पीछे रह गया, वजूद पीछे रह गए, हकीकत तो मारिफत मोहम्मदी वहां से आगे गुजरना शुरू। ना पा खुदा की बंदे, हज़रात गिरामी, इसीलिए मेरे खुदा ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ तक पहुंचना चाहे, बरज़ख़े कुबरा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो दरे नबी तक पहुंच जाए, फिर मेरा नबी आसमान के सारे रास्ते उसके सामने साफ करना शुरू कर देते हैं। मेरे शेखुल आलम फरमाया करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहनुमा भी हैं और पुश्त पनाह भी हैं। क्या? रहनुमा भी हैं और पुश्त पनाह भी हैं। रहनुमाई खुदा की तरफ करते हैं कि ये मेरे रास्ते हैं, मेरा आना भी रहा, मेरा जाना भी रहा। अब जो मेरे रास्ते पर होगा उसके लिए मैं रहनुमाई भी करूंगा, और अगर कहीं रुक गया तो उसकी पुश्त पनाही भी करूंगा कि रुकना तुमने नहीं, तुम्हारी इंतहा खुदा की मारिफत है। जब खुदा की मारिफत कामिल हो जाए तो फिर मेरे फैज से तुम आगे भी रहनुमा होगे, आगे भी पुश्त पनाह हो। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में मेहनत करता है, मुजाहिदा करता है,
नवाफिल अदा करता है और शरीयत मोहम्मदी पर वो अमल पैरा होता है, तो शरीयत का रास्ता मसदूद नहीं। जब शरीयत पर कोई कामिल हो जाए, आमिल हो जाए, तो खुदा अपनी मारिफत का दरवाजा उसके सामने खोल दिया करता है। और जब कोई मारिफत में आता है और खुदा की जात और सिफात को पहचान लिया करता है, तो फिर उसके दिल को वो खजाना अता किया जाता है जिस खजाने की मिसल इस दुनिया में नहीं पेश की जा सकती। वो किसी आरिफ का कौल है बड़ा जबरदस्त, और मैं उलमा की नजर करना चाहता हूं। किसी आरिफ ने कहा था, नहनो फी लज्जतिन, नहनो फी लज्जतिन लौ आरफहल मुलूक लकातलूना बिस्सुयूफ। देखो, खजाने की अपनी लज्जत है, दौलत की अपनी लज्जत है, सोने की अपनी लज्जत है, चांदी की अपनी लज्जत है, और लाल और जवाहरात की अपनी लज्जत है, इस दुनिया की अपनी लज्जत है। लेकिन खुदा की मारिफत और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अपनी लज्जत है। तो दरवेश कहा करते हैं कि नहनो फी लज्जतिन लौ आरफहल मुलूक, कि हम ऐसी लज्जत में हैं, ऐसी मारिफत में हैं, अगर दुनिया के बादशाह, लौ आरफहल मुलूक, अगर दुनिया के बादशाह इस लज्जत को मालूम कर ले, लकातलूना बिस्सुयूफ, तो फिर तलवारें लेके बाहर आ जाएं कि ए दरवेश खुदा मस्त, ये जो लज्जत तेरे पास है ये हमें भी दे दे, अगर नहीं देंगे तो हम तुम्हारा सर इस तलवार से नीचे उतारो। इसका माना यह है कि जिसको खुदा की मारिफत की चाट लग जाए और रसूल आजम की मोहब्बत की रोशनी मिल जाए, तो ये वो ऐसी दौलत है कि दुनिया में भी इसकी मिसल नहीं मिल सकती, आखिरत में भी इसकी मिसल नहीं मिल सकती। तो ये जो औलिया हैं, फुकरा हैं, उलमा हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी अपनी शान के मुताबिक वो लज्जत कहीं कतरा अता किया, कहीं दरिया अता किया, और कहीं पूरा समंदर अता कर दिया। और जब मारिफत की बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आई, तो फिर उस मारिफत की भी कोई मिसल नहीं है। अगर नबी को वो मारिफत हासिल है तो नबी ने अपनी निगाह से, अपनी मोहब्बत से सिद्दीक़ अकबर को वो मकाम अता फरमाया कि उस मकाम के मुतल्लक आले सुन्नत ने ये नारा लगाया कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, अगर अंबिया के बाद उस मारिफत, उस मोहब्बत और उस लज्जत की बुनियाद पर अगर किसी का मकाम है अंबिया के बाद, तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यही वो अकीदा है जो सहाबा ने दिया है, और यही वो अकीदा है जो अहले बैत ने दिया है, बुजुर्गाने दीन ने दिया है, और औलियाए कामिलीन ने दिया है। राती गिरामी, ये कौन है? ये अल्लाह के दोस्त, बड़े मशहूर इल्मुल कलाम के मुतकल्लिम, पचपन साल उम्र है, 1000 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, इमाम गजाली। वो लिखते हैं, ये औलियाए किराम जो दिन रात खुदा की मोहब्बत के नशे में रहने वाले थे, मेरा दिल इनसे इतना मुतमईन नहीं था, ना मैं पसंद करता था, लेकिन एक शेख थे हजरत यूसुफ अन्नसाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माते उनकी मजलिस में कभी कभी चला जाया करता था, उनकी बातें सुना करता था, और ऐसा महसूस होता था कि यूसुफ अन्नसाज जब बात करते हैं तो उनका दिमाग भी आसमान को टच कर रहा है, और उनकी रूह भी परवाज में है, और उनकी जबान अर्श से कोई कलाम वसूल कर रही है, और वो मजलिस में करके माहौल में एक खूबसूरत कैफियत पैदा कर देते हैं। माते उनकी मजलिस में मैं आया जाया करता था, लेकिन सूफिया से, औलिया से मैं इतना शगफ नहीं रखता था। मैं एक रात, अब ये तवज्जो की बात है, मैं एक रात में सोया,
तो ख्वाब में देखा कि मेरी मुलाकात मेरे रब से हो रही है। ख्वाब में तो मुमकिन है ना, ख्वाब तो रूह में, जिस्म तो कहीं सफर करे ना करे उसकी एक हाथ मुतय्यन है, लेकिन रूह जो अमर रब्बी है, अमर है खुदा का, और इसकी हकीकत से कोई आगाह नहीं हो सकता। बस इतना है कि ये रूह है और खुदा की तख्लीक करता है और उसका अमर है। मैं रूह ने सफर किया और खुदा ताला ने दीदार अता फरमाया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गजाली, ये उनकी किताब हकीकत तसव्वुफ उसमें मौजूद है, अरबी में है, मैं वो जुमले तर्जुमा करके आपको सुना रहा हूं। मैं गजाली, ये जो मेरे दोस्त है ना, जो रात को रोते रहते हैं और दिन में मखलूक खुदा में मेरा फैजान तकसीम करते रहते हैं, ये वो लोग हैं कि बुकाउहु अला नफ्सी ही व सनाउहु अला रब्बिही, जो अपने नफ्स के लिए रोते रहते हैं कि गुनाह कम हो, व सनाउ अला रब्बिही, जो हर वक्त खुदा के सना में रहने वाले लोग हैं। तुम्हें पता है मेरी बारगाह में इनका मकाम क्या है? मैंने तमाम रूए ज़मीन पर फैला दिया है, और जब मैं रूए ज़मीन पर तवज्जो करता हूं, अब आप तवज्जो फरमाएं उन जुमलों पर, फरमाते हैं जब मैं रूए ज़मीन पर तवज्जो करता हूं तो मैं इन्हें अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया करता हूं, और वो तवज्जो जब इनको मिलती है तो उस तवज्जो के नूर को कायनात में तकसीम करते रहते हैं। तो इमाम गजाली फरमाते हैं, बारी ताला, मैं अपने दिल में कुछ खलिश महसूस करता हूं, कुछ दूरी महसूस करता हूं, तो इसको कैसे दूर किया जाए? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे और इनके दरमियान, तेरे और मेरे दोस्तों के दरमियान दुनिया की तलब एक दीवार है। अगर यह दीवार हट जाए तो जो फैजान मैं उन्हें देता हूं वो फैजान तेरे सीने में भी आ सकता है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया। तो सुबह जब उठे, अभी बड़ी मजे की बात करने लगा हूं आपको, सुबह जब उठे, हजरत यूसुफ नसाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में पहुंचे। उन्हें तो पहले ही खबर थी, उन्हें तो पहले ही खबर थी, इसलिए कि जिनकी निगाहों को खुदा अपनी आंख फरमा दे तो फिर वहां क्या हिजाब और कौन सी किताब, वहां तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब मारिफत मिल जाए। तो जो ही सामने हुए तो अर्ज करने लगे, मेरे शेख, आज रात को मैंने ख्वाब में अपने खालिक व मालिक से कलाम किया है। क्या कलाम हुआ है? ये कलाम हुआ है। तो हजरत यूसुफ नसाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीहत फरमाई कि गजाली, अगर इसी तरह मेरी महफिल में आना जाना रहा, कभी सुबह कभी शाम कभी दोपहर मेरी महफिल में इसी तरह आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी आंखों को मारिफत का सुरमा लगा दिया जाए। आप लोग भी सुरमा लगाते हैं ना, छोटे बच्चे हो तो माँ उसको सुरमा लगाती है कि इसकी आंख सलामत भी रहे, निगाह तेज रहे। ऐसा है कि नहीं है? ये अलग बात है कि आज के ज़माने में लोगों ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन तसव्वुफ में आज भी सुरमा मौजूद है। वो मारिफत का सुरमा है, वो मोहब्बत का सुरमा है, और सुरमा लगाया इसलिए जाता है कि आंख भी खूबसूरत नजर आए और मंजर भी खूबसूरत नजर आए। दुनिया वाले दुनिया का सुरमा लगाते हैं तो दुनिया हसीन नजर आती है, और जब वली अल्लाह किसी दरवेश को सुरमा लगाता है तो खालिक के कायनात का जमाल उसे नजर आना शुरू हो जाता है और उसकी मोहब्बत में वो फना हो जाया करता है। हज़रात गिरामी, आज इस पुरफितन दौर में जहां गली गली में अकीदे पर डाका डाला जा रहा है, बाजारों और कोसारों में अहले सुन्नत व जमात के अकायद को
हालत जिल्जाल से गुजारा जा रहा है। हजरात, अगर इस जिल्जाल से बचना हो, जैसे तुर्की में जिल्जला आया है, बताओ कितने लोग वहां पर शहीद हो गए, हजारों लोग शहीद हो गए। और आपको पता है जब जलजला आता है ना, तो जलजले की खबर पहले किसको होती है? ये परिंदों को होती है, चरिंद को होती है, ये चीरने फाड़ने वाले जानवर, इनको जलजले की इतला हो जाती है तो ये गारों से निकलना शुरू कर देते हैं, सांप बाहर निकलते हैं, जितने रेंगने वाले जानवर हैं ये बिलों से निकल आते हैं, इसलिए कि इन्हें अलार्म हो जाता है कि अभी जलजला आने वाला है। तो एक इंसान है जिसको पता नहीं चलता कि जलजला आने वाला है। हजरात, आज इस पुरफितन दौर में हमारे अकायद पर जिल्जाल की हालत तारी हुई है, तो क्या ईमान, जहां तो जान बचाई जाती है ना दुनिया के जलजले में, ईमान अगर इस पर जलजला आए तो मुझे बताओ, ईमान के उजालों में अगर जान बचाना फर्ज है तो बताओ ईमान भी बचाना फर्ज है कि नहीं है? अगर जान बचाना फर्ज है तो ईमान बचाना भी फर्ज है। मैं इस खूबसूरत मस्जिद में अहले ईमान की मौजूदगी में ये बात करना चाहता हूं कि दोस्तों, अपने अक्ल को, अपने ईमान को ऐसी रोशनी दे दो कि जान भी बच जाए और ईमान भी बच जाए। तो ये कहां से मिलेगा? तो कुरान खुद फरमाता है, अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के मुताल्लिक अगर कोई खबर लेना चाहो तो फिर उससे पूछो जिसको उसकी खबर हो गई है। तो ये कहां से? ये आस्ताने जो अहले सुन्नत व जमात के आस्ताने हैं, इन आस्तानों से वाबस्ता हो जाओ, और अगर वहां वाबस्तगी मिल गई तो उस साहिब सज्जादा जो शरीयत का पाबंद है, जो तरीकत का पाबंद है, जो दरे रसूल तक उसका सिलसिला ज़हबिया मौसूल है, तो वहां से जो बहार आस्ताने में आएगी वो बहार तुम्हारे दिल और तुम्हारे घरों में भी दाखिल हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी में ज्यादा खोल के बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं किसी से डरता हूं, मेरा खालिक भी खुदा है और मेरा राज़िक भी खुदा है। और मैं एक और पैगाम भी देना चाहता हूं, वो ये है, एक मसलक है और एक मसलहत है। दो एक गल्ला समझियो कि नहीं? एक मसलक और एक मसलहत। इसको आसान यूं कर दूं कि एक ईमान है और दूसरा दुनिया का मफाद है। दुनिया का मफाद जब तक ईमान पर, मसलक पर कुर्बान होता रहा, मसलक की जड़ें मजबूत होती रही, मसलक का दरख्त वसी व अरीज होता गया। और आज के इस पुरफितन दौर में जब मसलक को मसलहत पर कुर्बान किया जा रहा है तो दरख्त पर हालत जलजाल तारी है। को बात समझ आई? इसलिए जब मफाद की बात आए तो वहां मफाद को ईमान पर, मसलक पर कुर्बान कर दिया करो। सहाबा ने यही तो किया है, आले रसूल ने यही तो किया है कि कभी अपने मफाद को पेशे नजर नहीं रखा, अपने ईमान को पेशे नजर रखा है। अगर बेटा कुर्बान होता है तो बाप कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि एक तरफ हक है और दूसरी तरफ बातिल है। बातिल को हक पर कुर्बान किया जाता रहा है, लेकिन कभी हक को बातिल पर नहीं कुर्बान किया गया। इसलिए अपने अकायद की हिफाजत करो, अपने आमाल की इस्लाह करो। आमाल और अकीदा ये महफूज हो गया तो फिर यकीन रखना जन्नत खुदा ने तुम्हारे लिए ही बनाई हुई है। जन्नत में दाखला आमाल की वजह से नहीं होना है, ये भी ज़हन में रखो। आमाल की वजह से जन्नत में दाखला नहीं मिलना है। जन्नत में दाखला अकीदे की बुनियाद पर नसीब होना है। जब दाखिल हो जाओगे ना तो फिर फरिश्ते देखेंगे इसका अमल क्या है, सजदे कितने, क़याम कितना है, रोना धोना कितना है, और खुदा की मारिफत और रजा कितनी है। तो जितने जितने उसके आमाल मकबूल हुए होंगे तो फरिश्ते कहेंगे तेरे आमाल इतने खूबसूरत हैं, ये चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, आखिर में जो महल आएगा अल्लाह ने वो तुम्हें अता फरमाया। लेकिन अगर आमाल बड़े हों
और अकीदा ना हो तो जन्नत में जाएगा? बोलो, शक ना करना। आमाल बड़े बड़े हो और अकीदा बिल्कुल ही कमजोर हो तो क्या जन्नत में जा सकते हैं? तो तुसा जन्नत जाना ना, नहीं जाना तो जोर ना बोलो ना। जन्नत जाना है ना तो फिर अकीदा मजबूत रखना होगा, और जब अकीदा मजबूत हो तो फिर तुम्हारा सांस जाया ना हो, तुम्हारा कदम गलत ना उठे। अल्लाह आप सबको सलामती अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।